ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अजयाणं नमो वैष्णवसारणं। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। त्योवणतिलयम देवं वंदिता त्योवणिंदपरि पूज्यं वोचमनुपेयाओ पवी जनानंद जननियो। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। कार्तिक की अनुपेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित और अपनी चर्चा चल रही है निद्रा के प्रकार की। कल हमने चर्चा की थी कि निद्रा दो प्रकार की होती है, एक सविपाक निद्रा और एक अविपाक निद्रा। सविपाक निद्रा के संबंध में बात हुई थी कि जो कर्म उदय में आकर के खिलते उसको सविपाक कहते हैं। विपाक मने उदय, स मने सहित। जो उदय सहित खिलते हैं कर्म उसको सविपाक कहते हैं। दूसरी अविपाक, अ मने नहीं, विपाक मने उदय। उदय नहीं है जिसमें कर्म का उदय नहीं आए और अपने आप खिल जाए उसको कहते हैं अविपाक निद्रा। कल हमने आपको आम के फल का उदाहरण दिया था। थोड़ा एक और उदाहरण देता हूँ, वो कई बार मेरे ध्यान में आता है, कल उस समय ध्यान, अभी मैं बस ध्यान में आ गया तो मैं देता हूँ। यूँ समझो, क्या किताब देख रहे हो? ये इधर देखो, वहाँ पे तो मैंने बैंक से लोन लिया, ये समझो, बैंक से उधार लिया लोन उधार लिया। तो एक तो वो कि जो उसका पैसा समय पर पूरा चुकाना है, जब किस्त आ रही है उस किस्त चुकाना। और कुछ ऐसा पैसा होता है जो आपको किस्त जमा नहीं करनी, सरकार ने माफ कर दिया, पैसा चुकाया ही नहीं और वो आपके जमा हो गया। तो जो पैसा जमा कराना पड़ा वो समझो सविपाक, और जो जमा कराना नहीं पड़ा और माफ हो गया पूरा, वो क्या हुआ? अविपाक। यानी जो कर्म भोगने पड़े उदय में आए, भोगने नहीं पड़े पर उदय में आए उसको भोगना ही कहते हैं। जो उदय में आए वो सब भोगना ही कहलाते हैं। ये बात अलग है कि कोई उस कर्म को दुख से भोगता है, कोई उसको सहज रूप से भोगता है, कोई किसी रूप में भोगता है, वो अलग बात है, पर भोगने तो पड़ते हैं, ठीक है। और एक कर्म वो जो उदय में भी नहीं आए, जिसको भोगना नहीं पड़ा और खिल गए, तो वो अविपाक। यानी बैंक में पैसा देना ही नहीं पड़ा अपने को। जैसे लोन मिलता है रोजगार के लिए, तो जो लोग नए युवा वर्ग हैं, सरकार उनकी सहायता करने के लिए कहते कि आपको जितना लोन लोगे 20% माफ करेंगे हम। तो 5 लाख का लोन लिया, 4 लाख तो आपको भरने पड़ेंगे और 20% में 1 लाख रुपया माफ हो गया। तो किसके कारण किया? आपके लिए नहीं होगा, वो युवा है ना, उसके कारण। रोजगार नहीं उसके पास, उसके लिए। ऐसे ही जिन जीवों ने तप आदि किए,
ठीक है, तो तप के प्रभाव से कर्म उदय में आए नहीं और वो बिना फल दिए खिल गए, वो कहलाते हैं अविपाग निर्जरा, जिसकी महिमा। और वो कैसे होती है वो आगे की गाथा में आएगा, कैसे गुण श्रेणी निर्जरा होती है और क्या चर्चा है उसको आगे कहते हैं। तो इतनी बात तो ख्याल में आ गई सब आपको। अब गाथा नंबर 105। अब निर्जरा किससे बढ़ती हुई होती है सो कहते हैं। उपसम भावतवाणम जज वड्डी अवई सावणम तत निचर वड्डी विशेष दूधम सुकादो। सावणम मुनियों के, जज जैसे जैसे, उपसम भावतवाणम उपसम भाव तथा तप की, वड्डी अवई बढ़वारी होती है, त निचर वड्डी वैसे वैसे निर्जरा बढ़वारी होती है, धम्म सुखादो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की, विषय मधु विशेषधु विशेषता से बढ़वारी होती है। यानी निर्जरा कैसे कैसे बढ़ती है, तो दो कारण दिए, एक तो उपशम भाव और एक तप के द्वारा। फिर दिया दो ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। चार ध्यान जो है ना, कौन कौन से चार ध्यान है बोलो अमरलाल साहब? हाँ, आपके कितने ध्यान है? के चार है आपके? चारों किसी के हो सकते हैं ध्यान? किसी जीव के एक काल में तो एक ही होगा, कल बता दिया था मैंने। एक जीव के एक काल में तो एक ही ध्यान होगा, पर मेरा प्रश्न अभी दूसरा कुछ। किसी जीव के किसी काल में अधिकतम कितने ध्यान कर सकता है? चारों होते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ये बता, ये प्रश्न मेरा। अधिकतम एक जीव के विभिन्न कालों में कुल अधिकतम कितने ध्यान सकते हैं? किसी कारणवश काल भिन्न हो सकता है, काल थोड़ा भिन्न आएगा, पर उसके रहते वो ध्यान रह सकते ही होते, मतलब जीव के नहीं आया समझ प्रश्न? बिल्कुल, अधिकतम 3 ध्यान हो सकते हैं, 4 किसी के भी नहीं होंगे। ठीक है, 4 किसी के भी नहीं थे। सम्यक दृष्टि के 8 ध्यान भी होता है, रौद्र ध्यान भी होता है, धर्म ध्यान भी होता है। शुक्ल ध्यान उसके होता नहीं। जिनके शुक्ल ध्यान होता है उनके 8 रौद्र ध्यान नहीं होता। ठीक है, धर्म ध्यान भी समाप्त हो गया समझो तरह से। शुक्ल ध्यान होता है उसके तो फिर दूसरे कोई होंगे ही नहीं। हाँ, तीनों में से नहीं होंगे ना। विभिन्न काल एक जीव के चारों कर लेंगे तो यहाँ ही बात करते हैं, मुनियों के जैसे जैसे उपसंभा और तप की बढ़वारी होगी, जैसे जैसे उनके उपसंभा बढ़ेगा और तप बढ़ेगा, वैसे वैसे उनकी निर्जरा भी बढ़ेगी। यानी कहने का अर्थ ये है, जितनी शुद्धि की वृद्धि बढ़ेगी उतनी उतनी निर्जरा बढ़ती जाएगी। यूँ समझो, एक गिलास समझो, उस गिलास में पानी, तो गिलास खाली है बिल्कुल, अभी पानी नहीं है उसमें, तो अपनी दृष्टि से खाली, पर उसमें हवा भरी हुई है। जो खाली गिलास है ना, तो जितना जितना पानी डालेंगे उतनी उतनी हवा बाहर हो जाएगी। तो जितने पानी है वो पानी, बाकी के भाग में क्या है, वो हवा है। ठीक है ना, तो जितना जितना पानी बढ़ता जाएगा उतनी उतनी हवा उसमें कम होती जाएगी। है समझे? ऐसे जितनी जितनी शुद्धि की वृद्धि बढ़ती जाएगी उतनी उतनी अशुद्धि कम होती जाएगी, तो निर्जरा अधिक होगी। निर्जरा क्या होगी? अधिक होगी। जैसे जैसे शुद्धि की वृद्धि बढ़ेगी उतनी उतनी निर्जरा ज्यादा होगी, ये कह रहे हैं। लिखा, उपसंभाव तप की बढ़वारी होती है, वैसे वैसे निर्जरा बढ़ती जाती है।
यानी धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से विशेष बढ़वारी होती है। जितना धर्म ध्यान बढ़ता जाएगा उतना निद्रा बढ़ेगी, फिर शुक्ल ध्यान होगा वो बढ़ेगी। तो लास्ट 14वें गुण स्थान के अंत में निद्रा का समापन होता है। खाली सिद्ध भगवान के निद्रा नहीं होती। कल कहा था मैंने, याद हो तो। कौन? इसीलिए तो निद्रा नहीं होती। 4 ध्यान खत्म हो गए यहाँ तो। सिद्ध भगवान ने तो कुछ भी नहीं, कुछ तो है, कुछ तो नहीं, ऐसा कैसे नहीं है? आनंद ही आनंद है। हाँ अब मोक्ष हो गया तो निद्रा का क्या काम? संवरण निद्रा मोक्ष के हेतु है। संवरण निद्रा किसके हेतु है? मोक्ष के हेतु है। और मोक्ष हो गया तो संवरण निद्रा की बात ही खत्म हो गई। तो सिद्ध भगवान के परिपूर्णता है। सब कर्म कर लिया गया, वो केवल सब कर्म करने के बाद मोक्ष होता है। इसलिए उनके निद्रा नहीं, क्योंकि कर्म ही नहीं, निद्रा किसकी करे? हाँ, टंकी पूरी खाली हो गई तो पानी कहाँ से आ गया? पर टंकी में तो क्या है, थोड़ा पानी रह जाए, आपका ऊपर का नल हो तो पानी नहीं आता है। पर यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ तो प्योर खाली होगा 100%। यूँ समझो टंकी जो लगी उसके नीचे यूँ लगा हुआ है, साइड में लग करके कनेक्शन नहीं आ रहा है, टंकी के नीचे वहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो वो पानी तो पूरा आ जाएगा, खाली कुछ बचेगा ही नहीं इसमें। तो वो वाली टंकी समझो। अब टंकी में पानी एक बूंद भी नहीं है तो आएगा कहाँ से? नहीं आएगा ना। ऐसे ही आत्मा में कर्म का जितना समन्ता सब खत्म हो गया, अब रंच मात्र भी नहीं रहा, तो निद्रा का क्या काम? तो सिद्ध भगवान के कोई निद्रा नहीं होती, क्योंकि वे परिपूर्ण मोक्ष दशा को प्राप्त कर चुके हैं, सिद्ध दशा को प्राप्त कर चुके हैं। शरीर नहीं रहा। अब आगे निद्रा कैसे कैसे बढ़ोतरी होती है, कैसे कैसे हो रही, वो आगे बताते, सुनो ध्यान से। मिच्छा दोष दिट्ठी असंक गुण कम नेचरा होदी, तत्तो अणुवेधारी तत्तो यमवई नाणी, पड़म कसाय चौणम पिच्छा जोत कवये सीलोय, दंसन मोती यस्य तत्तो सगम चत्तारी, खगोय खिणमो सजोई नाओता अजोइया, एदे उवरिम असंख्य गुण कम्मणीसरा। असंख्यात गुण श्रेणी निद्रा होती है। कैसे कैसे किसके किसके होगी वो देखो। किसका नाम गुण श्रेणी है, गुणा से गुणा करते रहो, उसको कहते हैं गुण श्रेणी निद्रा, बढ़ती हुई। असंख्यात गुना, असंख्यात गुना, असंख्यात को असंख्यात से गुणा करो, उसका नाम है असंख्यात गुण श्रेणी निद्रा। गुण श्रेणी क्रमशः, श्रेणी माने क्रमशः हो रही है, और संख्यात असंख्यात, निद्रा माने कर्म का खेलना। तो कैसा क्रम है सो लिखा यहाँ। प्रथमोपम सम्यक्त की उत्पत्ति में करण त्रयवर्ती विशुद्ध परिणाम युक्त मिथ्या दृष्टि से असंयम सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी कर्मों की निद्रा होती है। पहली निद्रा की बात की, वो जीव जो अभी मिथ्या दृष्टि है, सम्यक तो हुआ नहीं है, परंतु सम्यक सन्मुख हो गया है। क्या हो गया है? सम्यक सन्मुख हो गया है। यानी जिसने करण लब्धि प्रारंभ कर दी है। 3 करण लब्धियां होती है, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, और ये तीनों करण अंतर्मूर्त में पूरे हो जाते हैं। कितने? यद्यपि करण लब्धि के काल में वो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक तो नहीं हुआ अभी,
पर सम्यक्त के सन्मुख हो गया है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाश में 4 भेद किए 7वें अध्याय में, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो जो निश्चयाभासी है उसके असंख्यात गुण से निद्रा नहीं होगी, व्यवहाराभासी के भी नहीं होगी, उभयाभासी के भी नहीं होगी। जो सन्मुख सम्यक्त मिथ्या दृष्टि जीव है उसके निद्रा होती है और उससे असंख्यात गुण जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसके होती है। तो पहला व्यक्ति कौन है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जिसके निद्रा प्रारंभ हुई। तो पहले दूसरे जी उनके जो निद्रा है वो निद्रा तत्व नहीं है, उनकी निद्रा सविपाक निद्रा नहीं, अविपाक निद्रा नहीं है, सविपाक होती है उनके। या अपाक अविपाक निद्रा की बात चल रही है। किसकी? अविपाक, अ यानी नहीं, विपाक माने उदय, जिसमें कर्म का उदय नहीं यानी खिल जाए। मैंने आपके आने के पहले उदाहरण दिया था एक, सुना बैंक का उदाहरण? यूँ समझो आपका उदाहरण देता है, थोड़ा समझ में आ जाए जल्दी, कि आपने किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए उधार दिए ब्याज पे, ठीक है, उसका ब्याज 2 साल में मान लो 2 लाख रुपया हुआ, तो अब आप कितने रुपए मांगते हो? 7 लाख रुपए। अब 7 लाख रुपए मांग रहे थे पर वो दे नहीं रहा है, देने 7 लाख है, पर सेठ जी यूँ करो 8 लाख तो नहीं है, यूँ करो को 6 लाख ले लो, तो आपने 1 लाख रुपए माफ कर दिए, तो देने कितने थे उसको? दिए कितने? तो 6 लाख तो उसने दिए और 1 लाख माफ हुए, तो जो 1 लाख रुपए और देने पड़ते ना, बिना दिए उसका जमा हो गया, वो अविपाक है। 6 लाख तो दिए, वो तो पूरे देने पड़े ना, वो हुआ सविपाक। और जो 1 लाख माफ हो गए बिना दिए, आपने 7 लाख जमा किए नहीं खाते में, तो कि 6 लाख किए, बताओ खाते में कितने जमा करोगे? पूरा खाता जमा, हिसाब किया 7 लाख और ये जमा 6 लाख रोकड़ 1 लाख रुपए माफ किए और आपने 7 लाख रुपए, यही करते हैं। तो वो जो 1 लाख रुपए नहीं देने पड़े ना, बिना दिए माफ हो गए, वो हुआ अविपाक। यानी जो कर्म आपको फल नहीं भोगना पड़ा और खिर गए, वो है अविपाक। तो ये अविपाक निद्रा की बात चल रही है। कौन सी? अविपाक। ख्याल में आ रहा बराबर? कठिन तो नहीं है ना पीछे? तो ये जो अविपाक निद्रा है वो कैसे कैसे बढ़ती है वो भी देखो, कि सबसे पहले शुरू होती है सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के। किसके? जिसके सम्यक्त हुआ नहीं है, अभी मिथ्या दृष्टि है, पर अंतर्मूर्तभाव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा तो मिथ्यात्व के काल में भी उसकी निद्रा शुरू हो गई। कि क्यों भाई? सम्यक दृष्टि क्यों होनी चाहिए थी मिथ्या? कि बिल्कुल सही बात है, अभी सम्यक्त नहीं हुआ है पर सम्यक्त के सन्मुख तो हो गया ना, तो वहीं से उसका काम चालू हो गया, निद्रा का काम चालू हो गया। अरे अभी तो बना नहीं है वो राष्ट्रपति, जो ट्रम्प बना नहीं है, जीता, अभी बनने में तो टाइम है ना। 20 जनवरी को बनेगा, मेरी बर्थडे पे वो, ठीक है, 20 जनवरी को बनेगा वो। परंतु अभी से क्या चल रहा है? 20 जनवरी को बनेगा राष्ट्रपति पद, तो पर अभी जीत गया ना, तो अभी इतने दिन तक जो 2 महीने का लगभग, उसके बीच में उसका सारा प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लोग उसे राष्ट्रपति नहीं होने पर भी मान रहे, और वो क्या सोचेगा, क्या करेगा, प्लानिंग, उस हिसाब से सारे व्यापारी, देश, तैयारियां शुरू हो गई।
उसके अनुसार दिमाग सबका लग गया। तो वो जो पीरियड है ना भी राष्ट्रपति के पहले का, भी तो अभी हुक्म कुछ नहीं चलेगा, ट्रंप आदेश देगा भी कोई नहीं माना जाएगा। अभी तो जो है राष्ट्रपति उसका ही चलेगा आदेश, वहां पर बाइडेन का ही चलेगा। परंतु बाइडेन भी कुछ करेगा, जाना कि उसको होगा ट्रंप। ऐसे ही अभी सम्यक्त हुआ नहीं, पर सम्यक्त के पहले अंतर्मुक्त पहले जो तैयारी हो रही है, तो ये गौतम गंधर के ऊपर भी लागू होता है। क्यों नहीं होगी? वो भी जब से लेके सम्यक सन्मुख हो गए, जैसे इंद्र सम्यक सन्मुख हुआ तभी तो निद्रा हुई, तभी सम्यक हुआ। और सम्यक देर में समुद्र में पहुंचे, उतनी देर में हो गया, तभी हुआ ना काम। तो वो जो अंतर्मूर्त का पीरियड है, उस अंतर्मूर्त के पीरियड में जो तैयारियां चल रही उसकी बहुत तेजी के साथ में वो उसकी निद्रा कर रही है कर्म। क्यों? कि अब परिणाम बिल्कुल सच्चे हो गए हैं, श्रद्धा सच्ची हो गई है, बस इतनी सी देर है। ठीक है, श्रद्धा सही हो गई है, ज्ञान सही चल रहा है, श्रद्धा सही चल रही है, बिल्कुल उधर चल रहा है। तो कहते काम हो गया भैया, हो गया। तो निर्जरा से शुरू की, पर कहते हैं इससे असंख्यात गुणी निर्जरा जब वो सम्यक दृष्टि बन जाएगा तब होगी। यानी अभी राष्ट्रपति बना नहीं, फिर भी उसके कई बातें लोग मानने लग गए, पर जब राष्ट्रपति बन जाएगा तब उससे अधिक बात मानेंगे कि नहीं? भले अभी 2 महीने का जो पीरियड है उसमें अभी बात कम मानी जा रही है, पर राष्ट्रपति बन जाएगा तब तो जितने भी उसके सैनिक हैं, जितने भी अधिकारी उसके अंदर में, सारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अभी तो नहीं माने, जरूरी नहीं है। कुछ लोग मान लेंगे, कुछ कहेंगे तो कुछ नहीं मानेंगे। समझ आया कि नहीं है? तो वही इसलिए कहते हैं कि चौथे गुण स्थान वाले के सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया? चल, उससे देश वृत्ति श्रावक के असंख्यात गुणी होती है। अब चौथे से 5वां वाला, कि चौथे वाले से असंख्यात गुणी निर्जरा, 5वां जो देश वृत्ति है यानी अणुवृत्ति है उसकी भी है। जब 5वें से आगे जाएगा तो और संख्यात गुणी होगी, यानी जो कर्म की निर्जरा हो रही है धीरे धीरे बढ़ रही है, असंख्यात गुना निर्जरा हो रही है, असंख्यात गुना। कितनी? आप सोचो कैसे कर्म बंधे होंगे, कर्म कितने जोरदार बंधे हुए हैं, असंख्यात गुना ऐसा कितनी बार होगा, तब जाके आपके सारे कर्म खिलने वाले हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जीव के साथ कितना कर्मों का संबंध जुड़ा हुआ है, यानी आप कितने वैभवशाली हो कर्मों से भी, कितना कर्म बांध के बैठे हुए हो, वजन नहीं है ना उसमें, इसलिए आपको लग नहीं रहा है। यद्यपि पुद्गल परमाणु में वजन होता है, भार होता है। हाँ, पुद्गल परमाणुओं में भार होता है, परंतु वे इतने हल्के हैं वजन में कि आपको उसका कोई भार, ये शरीर का भार तो लगता है, ये भी शरीर नाम कर्म है ना, ये शरीर नाम कर्म है, वजन है। हाँ, आत्मा का वजन नहीं होता, आत्मा का वजन नहीं होता। आत्मा का आकार तो होता है पर आत्मा का वजन नहीं होता। तो असंख्यात गुणी निद्रा चौथे से 5वें वाले की होती है। अब आगे बढ़ते हैं, उससे महावृत्ति मुनियों के असंख्यात गुणी होती है, यानी 5वें वाले से 6वें वाले के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। उससे अनंतानुबंधी कसाय का विसंयोजन करने वाले के संख्यात गुणी होती है। क्या किया? अनंतानुबंधी का विसंयोजन, चौथे से लेकर के यहाँ अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है।
मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजनन, ये जो 4 भेद हैं उसमें अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है। उससे अनंतानुबंधी कसाय का विसंयोजन यानी अप्रत्याख्यानावरणादि रूप परिमाण करने वाले के संख्यात गुणी होती है। अनंतानुबंधी छूटेगी अब और क्या आएगा? अप्रत्याख्यान। विसंयोजन किया तो असंख्यात गुणी होती है। उससे दर्शन मोह के छेद करने वाले के संख्यात गुणी होती है। फिर उसने कहा अब ये भले 6ठे 7वें गुण स्थान में है, पर इससे भी असंख्यात गुणी जो जीव छायिक सम्यक तो प्राप्त करता उसके होती है। अरे ऊपर गुण स्थान वालों से नीचे गुण स्थान की ज्यादा, ऊपर गुण स्थान वाले की कम और नीचे गुण स्थान वाले की ज्यादा, कि हाँ ऐसा हो सकता है। कब? जब छायिक सम्यक तो हो तब ऐसा। यह क्या लिखा है? दर्शन मोह का छेद करने वाले के असंख्यात गुणी होती है। क्यों? कि केवली श्रुत केवली के पाद मूल में छायिक सम्यक तो होता है। उपसम सम्यक में जरूरी नहीं है। क्षोपसम सम्यक में केवली श्रुत केवली का होना जरूरी नहीं है, परंतु छायिक सम्यक के लिए केवली श्रुत केवली का होना जरूरी है। ये निमित्त का कथन है, निमित्त अपेक्षा कथन है। उपादान तो अपनी तैयारी होनी चाहिए। जब अपने कर्म का क्षय होने की तैयारी पूरी है तो केवली शुद्ध केवली का निमित्त सहज मिलेगा ही मिलेगा। पर जब निमित्त का ज्ञान कराना हो तो वो बात तो कहनी पड़ेगी ना। अब यहाँ पर कोई कहे देखो देखो तुम तो कह रहे हो ना केवली शुद्ध केवली होना जरूरी है, इसका मतलब निमित्त, तो निमित्त को उड़ाया थोड़ी जा सकता है भैया। जो निमित्त को उड़ाते हैं उनका दोष है। यहाँ तो इतनी बात कही निमित्त उपादान में कि कार्य तो उपादान से ही होता है, निमित्त से नहीं होता। निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य है, ये बात है। तुम निमित्त से कार्य होता है ऐसा मानते हो, हम निमित्त से कार्य नहीं होता ऐसा मानते हैं। कार्य तो उपादान से ही होता है, निमित्त नहीं होता ऐसा हम नहीं मानते। निमित्त होता ही है। निमित्त के बिना कार्य संपन्न नहीं होगा, पर निमित्त ने किया ऐसा नहीं है। बस फर्क पड़ा? कुछ समझ में आया विमल जी? दोनों में क्या फर्क पड़ रहा है? बात जो लड़ाइयाँ हैं, जो भेद बन रहे हैं, वो ऐसे क्यों बन रहे हैं? उपादान निमित्त सही ढंग से समझ में नहीं आ रहा लोगों को। अपने लोग बोले कहते हैं, पर अभी अपने लोगों को भी सही रूप में उपादान निमित्त का स्वरूप समझ में नहीं आया। आपको भी अभी पूछो तो सब लोग क्लियर नहीं हो उपादान निमित्त में। वो लोग तो क्लियर नहीं, पर यहाँ पर भी कई क्लियर नहीं होते, इसलिए गड़बड़ होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब छायिक सम्यक्त होता है तब केवली श्रुत केवली का होना जरूरी, यानी उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो उन्होंने कुछ किया क्या? यदि वे करते तो सब जीवों को छायिक सम्यक दृष्टि बना देते। फिर जब जीव के उपादान की तैयारी होती है तो वे होते, ऐसा कहा जाता है। बस तो कहते असंख्यात गुणी निद्रा उस उपसम सम्यक्त से अधिक छायिक सम्यक्त वाले की होती है। फिर कहते हैं उससे उपसम श्रेणी वाले 3 गुणस्थानों में असंख्यात गुणी होती है। दर्शन मोह के छेद करने वाले के असंख्यात गुणी होती है। उससे उपसम श्रेणी वाले 3 गुणस्थानों में असंख्यात गुणी होती है। अब कि एक जीव छायिक सम्यक दृष्टि है, दूसरा जीव छायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, परंतु उपसम श्रेणी मान रहा है, तो कहते हैं वो छायिक सम्यक दृष्टि से भी उपसम श्रेणी मानने वाला जो जीव है उसके असंख्यात गुणी निर्जरा है। इसके ज्यादा है,
नीचे वाले गुण स्थानों में तो कह दिया शाही शुरू वाला कम है। कि उपसम सम्यक्त वाले से अधिक नीचे गुण स्थान में भले हो, छायक सम्यक दृष्टि तो उसके अधिक है, परंतु जब उपसम श्रेणी को ही मानता है तो छायक सम्यक दृष्टि से भी अधिक असंख्यात गुणी श्रेणी निर्जरा उपसम श्रेणी के गुण स्थान में। उपसम श्रेणी के 3 गुण स्थान कौन से हैं? सम्यक मिथ्या हाँ? 4 हो गए, 3 ही लिखे या 3 लिखे, देखो ठीक है। उपसम श्रेणी वाले 3 गुण स्थानों में संख्यात गुणी होती है। क्यों यहाँ 8 9 10 लिया दिया? क्योंकि 11वें को अलग किया गया, ठीक है। उससे उपशांत मोह 11वें गुण स्थान की संख्यात गुणी होती है। क्यों कि वहाँ 8 9 10 एक साथ किए और कहते हैं उस उपसम श्रेणी वाले 10वें गुण स्थान से अधिक असंख्यात गुणी श्रेणी 11वें गुण स्थान में जो उपसम श्रेणी वाला है उसके होती है। वहाँ 3 एक साथ लिए और यहाँ अलग किया है 4 गुण स्थान, पर इसको अलग क्यों किया? तो उन तीनों के बराबर है, पर उन तीनों से संख्यात गुना 11वें गुण स्थान के उपसम श्रेणी वाले के हैं। फिर उससे छपक श्रेणी वाले 3 गुण स्थानों में संख्यात गुणी होती है। जो 11वें गुण स्थान में उपसम श्रेणी वाला है उससे असंख्यात गुणी श्रेणी निर्जरा 8वें वाले के, जो छपक श्रेणी मान रहा उसके है 8वें से अधिक 90 वाले के, 90 से 10वें वाले के और 10वें से अधिक 12वें वाले के। श्रेणी वाला बदला जाएगा। हाँ, यानी एक जीव 11वें गुण स्थान में है पर उपसम श्रेणी वाला है, एक जीव 8वें गुण स्थान में है छपक श्रेणी वाला है, तो दोनों में से किसके ज्यादा निर्जरा है? 8वें वाले के। आया समझ में? पहले उपसम श्रेणी समझाई, फिर अब छपक श्रेणी समझा रहे। उपसम श्रेणी में 8 9 10 वाले से असंख्यात गुणी श्रेणी निर्जरा 11वें वाले के है। अब 11वें गुण स्थान में जो उपसम श्रेणी वाला है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा छपक श्रेणी में जो 8वें गुण स्थान में उसके है। समझ में आ रही श्रोती की बात? सुमन दीदी कुछ पल्ले पड़ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो आ जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा आएगा तो पूरा आ जाएगा, और कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर तो नहीं, मुश्किल पड़ जाएगा। आए ऐसा कठिन नहीं है, बहुत ईजी काम है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी छठी ऐसे क्लासें चल रही है, और क्या है भाई। एक व्यक्ति 11वीं में है पर 3rd डिवीजन से पास हुआ था, ग्रेड से पास हुआ था, और एक लड़का जो भी 9वीं में है पर 8वीं टॉप की है, उसने बोर्ड टॉप किया है। अब ज्यादा बुद्धिमान कौन है? वो 11वीं वाला है कि 9वीं वाला है? 9वीं वाला है। क्यों कि मैं बता सकता हूँ, मैं जब फर्स्ट 11th में था मैं बीएड वालों को समझा देता था, उनको पढ़ा देता था। उनको वो सवाल गणित के ना आते नहीं थे, उनको स्मारक में थे, वो बीएड करे तो मैं समझाता था उनको, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो ज़्यादा हो गया ना वो। तो ऐसे एक जीव 11वें गुण स्थान में पर उपसम श्रेणी वाला वो 3rd डिवीजन वाला ही समझो, और इधर वो जो 8वें गुण स्थान में छपक श्रेणी वाला है तो उसकी ज़्यादा होगी ना निर्जरा, तो उसकी ज़्यादा, फिर 8वीं से ज़्यादा 9वीं में, 9वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं में, 11वीं में आएगा ही नहीं, वो सीधा 12वीं में बैठेगा। हाँ, 11वां गुण स्थान नहीं होगा। हाँ, उपसम श्रेणी वाला 11वें गुण स्थान में जाता है, छपक श्रेणी वाला 10वीं से 12वीं में बैठता है। योग निरोध अभी नहीं होगा, वो आगे की बात है। योग निरोध अभी 11वें 12वें नहीं होगा, 14वें में होगा, वो तो आगे आ रहा है अभी। अब उससे क्षीण मोह 12वें गुण स्थान में संख्यात गुणी होती है।
10वें गुण स्थान से असंख्यात गुणी निद्रा 12वें क्षीण मोह में होती है। उससे सहयोग केवलीय संख्या गुणी 12वें से असंख्यात गुणी निद्रा 13वें में होती है और उससे अयोग केवली के असंख्यात गुणी होती है। ये ऊपर ऊपर असंख्यात गुणाकार है, इसलिए इनको गुण श्रेणी निद्रा कहते हैं। ऊपर ऊपर असंख्यात है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? गुण श्रेणी निद्रा। तो 12वें वाले से असंख्यात 13वें वाले में, 13वें से अधिक 14वें वाले में। अब मोटा मोटा ही समझ लो, थोड़ा सा समरी के रूप में। चौथे पहले शुरू करो, चौथी से पहले एग्जाम दिया यूं, जिसने अभी तीसरी का एग्जाम दिया है, रिजल्ट आना बाकी है, उससे बात चौथी आएगी। तो रिजल्ट नहीं आया तब तक किसमें वो तीसरी में है। तो वो सम्यक सम्मुख है कौन? जिसने अभी एग्जाम दे दिया है। जो तीसरी पढ़ रहा वो नहीं, जिसने एग्जाम दे दिया अभी, होशियार था, एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट आने वाला है, तो उसके चौथी की तैयारी पूरी है। उसके निद्रा, उससे अधिक निद्रा चौथे वाले के, चौथे से अधिक पांचवें वाले के, पांचवें से अधिक छठे वाले के, छठे से अधिक सातवें वाले के, सातवें से अधिक आठवें वाले के, आठवें से अधिक नब्बे, नब्बे से अधिक दसवें, दसवें से अधिक ग्यारहवें, ग्यारहवें से अधिक बारहवें, बारहवें से अधिक तेरहवें, तेरहवें से अधिक चौदहवें, चौदहवें में सब खत्म, सिद्ध गोपाल। अब यहाँ पर बीच बीच में कुछ बातें कह दी, एक सामान्य कथन कर दिया मैंने, पर यहाँ क्या कह दिया बीच बीच में कि जो जीव अनंता निबंधी का विशोधन करके पाछू मारा है, तो उपसम श्रेणी वाले जीव को दर्शन मोह जिसका छेद हुआ है, छायिक सम्यक, उन दोनों में फिर अंतर किया, फिर अंतर किया उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी का। तो ऊंचा गुण स्थान होने पर भी नीचे वाले के ज्यादा निद्रा कह दी। क्यों कह दी? जो मैंने उदाहरण देके समझाया आपको। एक बाइक रेस पास हुआ है और एक टॉप क्लास में आया उस क्लास में, तो ज्यादा होशियार लड़का कौन है? हम करते हैं कई बार, छठी में आ गया पर पढ़ने नहीं आता है, मैं दूसरी से बच्चे को बुलवा देता हूँ, ये देख दूसरी वाला बच्चा पढ़ा तो छठी में आगे नहीं आता है, तो छठी दूसरी वाला लड़का धनाधन पढ़ रहा है और छठी वाले को नहीं आ रहा है। अब होशियार कौन बताओ? तो दूसरी वाला दूसरी में, छठी में, दूसरी में, और छठी वाला छठी में, पर इंटेलिजेंट तो बुद्धिमान तो ये है ना, वही बात यहाँ पर है। छठी वाला दूसरी वाला तुलना थोड़ी है, करनी क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी तुलना? हम पढ़ा रहे, छठी वाले को पढ़ना नहीं आ रहा है, दूसरी वाले को पढ़ना आ रहा है अच्छी तरह से, क्यों नहीं पढ़ता है? दूसरी में तो बढ़िया एक का होता, पहले पढ़ेगा, दूसरे आओ मैं स्कूल में पढ़वा देता हूँ, बच्चे धनाधन पढ़ लेते दूसरी वाले को, और छठी दूसरी स्कूल से आया है उसको पढ़ने नहीं आता है। हाँ, नहीं आता पढ़ने बराबर। 90 के बच्चे से 2 महीना मैंने पढ़ना ही सिखाया बच्चों को, पूरे बच्चे छाटे से, और मैंने अलग से क्लास ली उनकी, मैंने ली उनको अ आ ई सब सिखाया पढ़ना, 2 महीने तक उनको सिखाया, यही काम। सब बच्चे छाटे, छठी से लेकर के 9वीं तक के बच्चे, फिर उनको एक कमरे में बैठा था, एक पीरियड उनको ही सिखाया सारा। हाँ, जो बच्चे जिनको नहीं आता था, अपने तो उदाहरण था वो, तो अपने सिद्धांत समझोगे, टाइम हो गया। तो वो जो बच्चा है वो इंटेलिजेंट कहलाएगा ना। बस ऐसे उपसम श्रेणी एक जीव और एक जीव इधर सम्यक छायिक सम्यक है तो वो ज़्यादा है। क्यों? उपसम से सम्यक वाला जीव तो उपसम श्रेणी वाला तो गिरेगा, पर वो छायिक वाला क्या है, सम्यक से रहित नहीं होगा, रहेगा, कायम रहेगा। ठीक है। यद्यपि ऐसा भी होता है कि छायिक सम्यक वाला भी उपसम श्रेणी मान सकता है, ठीक है, परंतु
वो अलग बात है। से चर्चा के चलेगी इस प्रकार। जैसे जैसे कुल निष्कर्ष यही है, जितनी शुद्धि की वृद्धि होगी उतनी अधिक निद्रा होगी। इस पूरी सब गाथाओं का आज के प्रवचन का सार यही है, जितनी शुद्धि की वृद्धि होगी अधिक उतनी कर्म की निद्रा होगी। बस कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है। बस शुद्धि की वृद्धि होगा तो ही काम होगा। हाँ। तो हम शुद्धि की वृद्धि करें, कर्म की निद्रा करें, मोक्ष प्राप्त करें।